हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक मल्टीबैगर पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनियां आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाती है उसके साथ साथ कंपनी के बारे में अगर डिस्कस करें तो करीब 700% के आसपास ये कंपनी आप लोगों को रिटर्न देके जा रही है। ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है, प्रॉफिटेबल है कंपनी एंड बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोग को ये कंपनी मिल रही है अभी के प्राइस पॉइंट पे। तो गाइज बेसिकली हम लोग इस वीडियो में 3 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। सेकेंड पॉइंट इज़ वॉल्यूम एनालिसिस। यहाँ पे वॉल्यूम को एनालाइज करके फ्यूचर की ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स है, या तो फिर आप लोग ये भी बोल सकते हो कि कहाँ पे आप लोग बाई करके कहाँ पे आप लोग सेल करके चल सकते हो, मतलब बाइंग पॉइंट क्या है एंड क्या है कंपनी में टारगेट्स, फ्यूचर के टारगेट्स। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फंडामेंटल एनालिसिस, और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, टीएन कंज्यूमर लिमिटेड। कंपनी जो है वो आयुर्वेदिक एंड हर्ब्स प्रोडक्ट बनाती है इंडिया में। उसके साथ साथ अगर अब पूरा प्रोडक्ट लाइनअप चाहिए तो कंपनी के वेबसाइट में जाके जान सकते हो। एंड कंपनी कहाँ पे बेस्ड है, मतलब कहाँ पे स्थित है इंडिया में, तो सब कुछ जाके वेबसाइट में देख सकते हो। हम लोग को जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए था वो यहाँ पे अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ बीएसई में लिस्टेड कंपनी है। 10 करोड़ से भी कम निकल के आ रही है कंपनी की मार्केट कैप। स्टॉक का पी 30.4 की है, ROCE 12.1%, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 9% के आसपास, बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है और ये एक पेनी स्टॉक है। एक साल के बारे में अगर डिस्कस करें तो करीब 680.44% के आसपास ये कंपनी रिटर्न देके जा रही है। तो गाइस अगर किसी ने ठीक से ट्रेड लिया होगा, आराम से कोई बंदा इसमें से मतलब 680 में से 500 से 600% रिटर्न आराम से निकल के जा ही सकता है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 10 रुपये की है, प्लेज क्वांटिटी कुछ भी नहीं है कंपनी में। एंड अगर 3 साल की सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो वो नेगेटिव में है एंड लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में है। मतलब कंपनी जो है अभी नीचे के लेवल पे कंसोलिडेट कर रही है। उसके साथ साथ अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, प्रोज में कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है एंड बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोग को मिल रही है। कॉन्स में बात करें, प्रोमोटर की होल्डिंग काफ़ी कम है एंड लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो लगभग 14% के आसपास है। एंड कंपनी हैज़ हाई डेब्टर डेज ऑफ 386.42 डेज। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी की जो सेल्स है वो लगभग ख़त्म हो चुकी है। अगर देखा जाए दिसंबर 2018 की कंपैरिजन में, मतलब 3 साल की डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसकी कंपैरिजन में कंपनी की जो सेल्स है वो टोटली ख़त्म हो चुकी है, देख सकते हो आप लोग। और कंपनी जो है जून की क्वार्टर में ज़ीरो कोई भी प्रॉफिट या सेल नहीं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पोस्ट किया था। एंड करंट जो मतलब सितंबर की क्वार्टर है, या तो फिर आप लोग प्रीवियस सितंबर की क्वार्टर में भी आप लोग बोल सकते हो 3 लाख की लॉस पोस्ट किया था। लेकिन अगर कंपनी को ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, देख सकते हो आप लोग 27 लाख की प्रॉफिट पोस्ट किया है करंट TTM में। तो बिफोर 2022 और भी 2 क्वार्टर्स बाकी है, दिसंबर 21 एंड मार्च 22। तो हो सकता है देखो 94 लाख के आसपास की प्रॉफिट तो कंपनी नहीं दे सकती, लेकिन हो सकता है 84 लाख या तो फिर 50 लाख प्लस प्रॉफिट पोस्ट कर दे कंपनी बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर, कुछ भी हो सकता है। अभी बढ़ते हैं बैलेंस शीट की तरफ। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 13 लाख की कंपनी के पास डेब्ट है। कंपनी पहले डेब्ट फ्री रह चुकी है और अगर देखा जाए तो रिजर्व में भी काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली है। 4 करोड़ से सिर्फ और सिर्फ 42 लाख की रिजर्व बची हुई है कंपनी के पास। तो मुझे यही लग रहा है कंपनी की जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव में होनी चाहिए, अभी पॉजिटिव में भी हो सकती है क्योंकि कंपनी ने डेब्ट लिया है, कुछ कह नहीं सकते। ऊपर से यहाँ पे सितंबर क्वार्टरली की कोई भी अपडेट नहीं है, तो हो सकता है पॉजिटिव में है, हो सकता है नेगेटिव में है, कुछ भी हो सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सब कुछ कांस्टेंट है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग एंड पब्लिक की होल्डिंग बीच में चेंज हुआ था क्योंकि DIIs ने एक क्वार्टर के लिए एंटर किया था, देख सकते हो आप लोग। बाकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग टोटली कांस्टेंट है। अगर डिस्कस करें कि प्रोमोटर्स में किस किस की होल्डिंग है तो गाइज एक ही जन है, मेगा बक्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड। एंड पब्लिक में डिस्कस करें तो काफ़ी बड़े बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है। लेकिन गाइज अगर आप लोग ये देखोगे कि जितने भी सारे बड़े रिटेलर्स हैं वो मैक्सिमम जून के क्वार्टर में एग्जिट करके कंपनी से निकल गए हैं, देख सकते हो आप लोग। कुछ लोगों की होल्डिंग अभी भी है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है वो सितंबर के क्वार्टर में निकल गए हैं, मतलब जून के क्वार्टर में एग्जिट करके निकल गए बिफोर सितंबर, देख सकते हो आप लोग।
तो गाइस अभी एक्चुअली डिस्कस करते हैं कि कंपनी कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। तो देखो गाइस, कंपनी ऑलमोस्ट अपने लो के आसपास ट्रेड कर रही है। करंट प्राइस है 8 रुपये की एंड लो है 5.42, तो लगभग अपने लो के आसपास ट्रेड कर रही है। तो अगर आप लोगों के पास एक बहुत ही सही पोजीशन है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में, तो आप लोग आराम से शॉर्ट टर्म ट्रेड कर सकते हो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मैं रिकमेंड स्पेशली इसीलिए नहीं करूँगा क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है वो टोटली ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, हाँ, बहुत लोग बोल सकते हैं कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाती है कंपनी, तो फ्यूचर में एक स्कोप हो सकता है क्योंकि धीरे धीरे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रही है। तो गाइस देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कंपनी है मार्केट में जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट या तो फिर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, कंपनी की अगर सेल्स देखा जाए, हाँ, कंपनी की जो बिजनेस है वो काफ़ी सही है, काफ़ी सही है। अब भी लोग ज़्यादा केमिकल्स, मतलब जो केमिकल वाला फेस वॉश होता है उसके साथ साथ क्रीम होता है वो प्रेफर नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक, ऑर्गेनिक, ये सब चीज़ें लोग प्रेफर कर रहे हैं। तो बिजनेस में अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कंपनी के पास, मतलब कंपनी की जो सेल्स फिगर है वो देख के बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ आप लोगों को। बाकी अगर बिजनेस में दम है या तो फिर कंपनी के ऊपर भरोसा है, इस कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लोगों ने कहीं मतलब कभी यूज़ किए होंगे, तो अगर भरोसा है तो आप लोग निश्चिंत होकर जा सकते हैं। देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि कंपनी की जो बिजनेस है वो काफ़ी सही है। फ्यूचर में और भी इंक्रीज हो सकती है अगर कंपनी के प्रोडक्ट में दम है तो। वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। भरोसा है तो जा सकते हो, अदरवाइज लिव इट, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा कमाओ एंड प्रॉफिट को एंजॉय करो। अभी हम लोग बढ़ते हैं दूसरी पॉइंट की तरफ, जो कि है वॉल्यूम एनालिसिस। तो चलते हैं बीएससी के वेबसाइट में और देखते हैं आज क्या हुआ है कंपनी में। तो गाइज हम लोग बीएससी के वेबसाइट पे आ चुके हैं। कंपनी आज 5% के आसपास अप थी। उसके साथ साथ अगर डिस्कस करें तो कंपनी जो है वो बीएससी के ग्रुप एक्स में लिस्टेड है, तो ऑब्वियसली इसमें इंट्राडे ट्रेड्स लेना अलाउड है। जो भी कंपनी एक्सटी ग्रुप में लिस्टेड होती है उनमें इंट्राडे ट्रेड्स अलाउड नहीं होती है, एक्स ग्रुप में अलाउड होती है। और अगर बात करें आज के बारे में तो गाइस देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ 24,702 क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, जिसमें से 100% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है। मतलब कोई भी एकदम, देखो जितना भी वॉल्यूम है टोटली सॉलिड वॉल्यूम है, एक भी क्वांटिटी इंट्राडे के लिए यूज़ नहीं किया गया है, ऐसे हम लोग को साफ पता चल रहा है। अभी हम लोग बढ़ते हैं तीसरी पॉइंट की तरफ, जो कि है टेक्निकल एनालिसिस। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या इसकी टारगेट रहने वाली है। तो गाइज हम लोग बीएससी की डेली चार्ट पे आ चुके हैं। 4.99% कंपनी अब थी, 8 रुपये के आसपास कंपनी यहाँ पे ट्रेड कर रही है। और आप लोग देख सकते हो काफ़ी ऊपर के लेवल से नीचे गिरने के बाद कंपनी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। ओवरऑल 10 से 5 रुपये के बीच में देख ही सकते हो आप लोग। स्पेशली यहाँ पे 9 से 7 रुपीज़ के बीच में कंपनी कंसोलिडेट कर रही है। तो देखो कंपनी इतना डाउनफॉल के बाद यहाँ से बाउंस बैक दिया है आप लोगों को, और बाउंस बैक देखिए जो फर्स्ट टारगेट है 7.24 की, ये अचीव करा दिया है। लेकिन सेकंड टारगेट 10.44 की, ये जो आप लोगों को सपोर्ट दिख रहा है, ये कंपनी ने अचीव नहीं कराई है। कोई भी दम नहीं था वॉल्यूम में, बाइंग की तरफ कोई भी दम नहीं था। इसके लिए कंपनी जो है अभी फिर से नीचे गिर रही है। और 7.24 की ये जो सपोर्ट आप लोग को दिख रहा है, 7 रुपये 20 पैसे की जो सपोर्ट है, यहाँ से कंपनी सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर जाने की प्रयास कर रही है और आज अपर सर्किट लगी है कंपनी में। लेकिन अगर देखा जाए कंपनी में वॉल्यूम कुछ भी नहीं है। ये येलो लाइन एवरेज वॉल्यूम की लाइन है, या तो फिर इसको आप लोग 20 डे की मूविंग एवरेज भी बोल सकते हो, जो कि एक्चुअली ये है 20 डे की मूविंग एवरेज लगाया हुआ है वॉल्यूम के ऊपर। तो एवरेज वॉल्यूम की लाइन इसको आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो गाइज अगर देखा जाए वॉल्यूम तो सॉलिड है, कोई भी इंट्राडे ट्रेड्स नहीं लिया गया है, लेकिन एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम आ रही है। मतलब यहाँ से भी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि कंपनी ने जो है वो सक्सेसफुली बाउंस बैक दे दिया है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी कंफर्मेशन नहीं था कि कंपनी ने जो है वो सक्सेसफुली ये जो 7.24 की रेजिस्टेंस है वो सक्सेसफुली क्रॉस कर चुकी है। कंफर्मेशन कब मिला आप लोगों को? इस यहाँ पे इस कैंडल पे एंड इस कैंडल पे। लेकिन अगर डिटेल में देखा जाए तो हो सकता है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो खोखला है, कोई ज़्यादा डिलीवरी परसेंटेज नहीं लिया गया है, पुराना डेटा अवेलेबल नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी के बारे में डिस्कस करें, वॉल्यूम तो सॉलिड है लेकिन काफ़ी कम निकल के आ रही है कंपेयर टू एवरेज वॉल्यूम। तो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट करे, या तो फिर जैसे पहली बार ये कंपनी यहाँ से रेजिस्टेंस पेस करके नीचे गिरी थी, हो सकता है इसी की लेवल से कंपनी नीचे गिर जाए। अभी मेन बात पे आते हैं कि एक्चुअली आप लोगों को करना क्या है। अभी सब कुछ ठीक है, यहाँ पे गिर सकती है, बाउंस बैक कंफर्म नहीं है, लेकिन एक्चुअली करना क्या है आप लोगों को अभी अगर ट्रेड लेना चाहते हो तो गाइस अगर आप लोग अभी ट्रेड लेना चाहते हो तो मैं यही बोलूँगा, यहाँ से बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करो। अभी बाई मत करना, हो सकता है कहीं से बीच से भी लौट जाए, हो सकता है यहाँ तक की भी टारगेट ना दिखाए, यहाँ से भी लौट जाए कंपनी, कुछ भी हो सकता है क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है हम लोगों के पास।
तो मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा स्पेशली आप लोग बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद बाई करो फॉर दी टारगेट्स ऑफ ये फर्स्ट टारगेट रहेगा आप लोगों के लिए, सेकंड टारगेट ये, थर्ड टारगेट ये एंड फोर्थ टारगेट। थर्ड एंड फोर्थ के बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप है क्योंकि यहाँ पे कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो, यहाँ से कंपनी बाउंस बैक दिया तो ये जो टारगेट है हम लोग का अचीव करा ही दिया है कंपनी ने। और जब कंपनी यहाँ से नीचे गिर रही थी तो हम लोग का जो ये टारगेट है वो अचीव करा ही दिया था ऑलमोस्ट 15.24। अगर इसको आप लोग एडजस्ट करना चाहते हो यहाँ तक की लेवल में तो कर सकते हो, देख सकते हो ये टारगेट अचीव करा दिया, बाउंस बैक के टाइम ऊपर के टारगेट अचीव करा दिया है कंपनी ने। तो ये हो गया सारे के सारे टारगेट्स। और मान लो कि कंपनी यहाँ से स्लिप कर जाती है 7.24 ₹7.20 के लेवल से, 24 पैसे के लेवल से अगर कंपनी यहाँ से स्लिप कर जाती है तो 5.25 के लेवल एक्सपेक्टेड है यहाँ से कंपनी, क्योंकि ये जो सपोर्ट है वो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कंपनी के लिए। ठीक है, यहाँ से कंपनी मैक्सिमम चांसेस यही रहेगी कि यहाँ से कंपनी बाउंस बैक देगी। तो बाई कब करना है, बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद आप लोग बाई करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट 7.24, सेकंड टारगेट 10.44 एंड थर्ड टारगेट 13.04। ठीक है, ये हो गया सारे के सारे स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोग चाहते हो तो ये जो सारे के सारे लेवल्स है एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो या तो फिर कहीं पे नोट डाउन भी करके रख सकते हो। मैंने करंट मार्केट प्राइस इरेज कर दिया है, देख सकते हो आप लोग जाके, आप लोगों को बाद में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। स्क्रीनशॉट ले लेना पॉज करके वीडियो को। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।